अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स को, तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। जी हाँ, भारतीय वायुसेना से आ चुकी है वैकेंसी इंटर पास कैंडिडेट के लिए। तो आइए देख लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ रहा है यह है भारतीय वायुसेना का ऑफिशियल वेबसाइट, और यहीं पर आपको ये चलता हुआ दिख जाएगा जिसके द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है ऑफिशियल वेबसाइट, ये है अप्लाई करने का लिंक। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है, और जो डाटा डिटेल एवं डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा वो तमाम चीज़ों को आपको डाल करके और सबमिट कर देना है, पेमेंट कर देना है, तो फिर आपका ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा। आइए अब देख लेते हैं कि इस फॉर्म को कौन भर सकते हैं, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कब से हो रहा है अप्लाई। तो देखिए, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का ये है नोटिफिकेशन, और इसका जो संख्या है नोटिफिकेशन नंबर वो 1/2026 यानी 1/2026। 7 जनवरी 2025 से 27 जनवरी 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम होगा 22 मार्च 2025 को। ये वैकेंसी सिर्फ अनमैरिड इंडियन मेल और फीमेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं, और इसमें आप बहाल हो रहे हैं अग्निपथ स्कीम के तहत, यानी आप बनेंगे अग्निवीर वायु। जैसा कि पता है, अग्निपथ स्कीम के तहत जो है वो 4 वर्षों के लिए आप अग्निवीर बनते हैं, तो यहाँ पर आप बनेंगे अग्निवीर वायु। आप जो है वो 7 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में अप्लाई कर सकते हैं, और आपका डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए वो 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच में होना चाहिए, या फिर इन दोनों डेट को होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 प्रकार का पोस्ट है। एक ऐसे पोस्ट हैं जिसमें इंटरमीडिएट अगर आपने PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन सबों से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए जिसमें 50% अंक होना चाहिए, और टोटल में भी 50% से ज़्यादा अंक होना चाहिए, यानी कुल नंबर का जो योग होना चाहिए वो 50% से अधिक होना चाहिए, या फिर 3 सालों का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, उसमें भी अंग्रेजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और टोटल में भी 50% होना चाहिए और अंग्रेजी में भी 50% होना चाहिए। दूसरा जो है वो अदर देन साइंस सब्जेक्ट, उसके लिए जो है उसके लिए भी वही क्राइटेरिया है कि इंटर पास होना चाहिए 50% नंबर के साथ, और इंग्लिश भी सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें 50% से अधिक नंबर होना चाहिए। तो यानी आप इसको तभी भर सकते हैं जब इंटरमीडिएट में जो है वो आपका 50% से अधिक नंबर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हाइट के बारे में लिखा हुआ है, तो मेल के लिए कम से कम 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और फीमेल के लिए भी 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। पता नहीं यहाँ मिस हुआ है क्या, 157 लिखना था मगर 152 लिखा हुआ है। खैर ठीक है, यहाँ पर 152 सेंटीमीटर ही लिखा हुआ है, तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 152 सेंटीमीटर मेल का भी हाइट होना चाहिए, फीमेल का भी 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर आप किसी हिली एरिया पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाले हैं तो 147 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए कम से कम। इसके अतिरिक्त आपका जो है वो चेस्ट 77 सेंटीमीटर का होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। फीमेल का चेस्ट जो है वो वेल प्रोपोर्शनड होना चाहिए, यहाँ पर किसी प्रकार से कोई साइज नहीं लिखा हुआ है, मगर 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। इसके अलावे आपका हेयरिंग, डेंटल, जनरल हेल्थ ये सब सही होना चाहिए, यानी फिजिकली आपको फिट होने की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त एनी कैंडिडेट इफ फाउंड प्रेग्नेंट शिल बी डिस्क्वालिफाइड एंड हर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। अगर कोई फीमेल अप्लाई करते हैं और वो अगर प्रेग्नेंट पाए जाते हैं, गर्भवती पाए जाते हैं, तो उसका जो है वो आवेदन रिजेक्ट किया जाएगा, उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको जो है वो सबसे पहले इसमें जो है वो क्या सैलरी दिया जाएगा उसे आप देख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है इस टेबल में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कितना कितना दिया जाएगा। इन हैंड हाथों में आपका 21,000 आएगा, और 9,000 जो है वो अग्निवीर कॉप्स फंड में जाएगा, और उतना ही जो है वो सरकार भी उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है।
इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए 60 मिनट में, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश होगा। और इसके अतिरिक्त जो साइंस सब्जेक्ट के नहीं हैं उसको 45 मिनट का टेस्ट होगा। इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, हर सही आंसर पर 1 नंबर दिए जाएंगे, हर गलत आंसर पर 0.25 नंबर कट होंगे, यानी 4 गलत होने पर 1 नंबर माइनस हो जाएगा। इसके बाद अगर आप पहला एग्जाम को पास कर जाते हैं तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी कर लेना है। इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के बाद और अगर पहला एग्जाम आप पास कर जाते हैं तो आपको जो है वो बुलाया जाएगा दौड़ के लिए। और दौड़ के लिए आप अगर चल जाते हैं तो दौड़ जो आपका होगा वो किस प्रकार से होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसमें 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 7 मिनट में, और फीमेल को दौड़ना है ये 8 मिनट में। वहीं मेल कैंडिडेट को 10 पुशअप लगाना है, 10 सिटअप्स लगाना है, 10 स्क्वाट्स लगाना है 1-1 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट को 10 सिटअप लगाना है 1.5 मिनट में और 15 स्क्वाट्स लगाना है 1 मिनट में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया हुआ है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो सबसे पहले पहला टेस्ट जो होगा कंप्यूटर बेस्ड, दूसरा होगा फिजिकल और तीसरा होगा मेडिकल। अगर इन सबों को आप पास कर जाते हैं तो फिर आप अग्निवीर वायुसेना के बन सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके ऑनलाइन अप्लाई कर लें। इसके अतिरिक्त आपको 550 रुपये देने हैं अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे उस समय, मतलब जिस समय फॉर्म भरेंगे तो 550 रुपये आपको पे करने की ज़रूरत है। वहीं पे अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप अपने साथ कम से कम 2 ID प्रूफ ज़रूर रख लें, वो भी ओरिजिनल, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, इस प्रकार से कम 2 प्रूफ ज़रूर रखते हैं। ये जो है ये अभी जो वैकेंसी आई है इसका दिसंबर 2025 तक हर हाल में जो है वो सारी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी और आप बन जाएंगे अग्निवीर वायु यानी वायुसेना के एक जाबाज सिपाही। तो इसीलिए आप अगर इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। धन्यवाद।